लिए आपको सीधा राजपुरा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी लगातार दया सिंह हमारे साथ बने हुए हैं राजपुरा से। दया, अभी आपने आरती एसोसिएशन के कुछ एक मेंबर से बात की है, उनका क्या कहना है? चलिए एक बार फिर से हम आपको अमनदीप के पास ले चलते हैं बठिंडा में। अमनदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो दोबारा से जो है संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों ने एक बार फिर से दो टूक कहा है केंद्र को कि वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है, वो तीनों कृषि कानून को रद्द करवा कर ही मानेंगे। तो लगातार जो है किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान नए कृषि कानून के खिलाफ 27 दिनों से डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्होंने संशोधन नहीं चाहिए, सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे। किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जो पत्र भेजा गया है उसमें कुछ भी नया नहीं है, बात जहां थी वहीं पर खड़ी है। तो किसान संगठन ने आज एक बार फिर से प्रेस वार्ता में साफ कहा है कि वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है, वो तीनों कानूनों को रद्द करवा कर ही मानेंगे। बात जहां पर खड़ी थी वहीं पर है, ये कहना है किसान संगठनों का। यूनियन को क्या पैड पे भी लिख के देगी? तो ये बात केंद्र को वैसे भी समझ आ रही है, तो कुछ ऐसा लिख के देने की जरूरत नहीं बची हुई कि जो लिख कर दे। उस चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया। और दूसरा, उस चिट्ठी में यह भी जिक्र नहीं है कुछ कि आप किन से मीटिंग करवाएंगे। अगर गृह मंत्री जी से मीटिंग फेल हो चुकी है, वो कह चुके हैं मीटिंगें कि मेरी तो इज्जत का सवाल है, मैं कृषि कानून वापस नहीं लूंगा, तो भाई फिर इससे नीचे कोई मीटिंग करने की आप बात करते तो क्या उसकी क्या औपचारिकता रह जाती है? ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ चिट्ठी ਨੂੰ। ਤਾਂ कि हम तो आपसे मांग जारी है। किसान हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमनदीप मेरे सहयोगी बठिंडा से जुड़े हुए हैं लाइव। अमनदीप, लगातार जो है किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, बठिंडा में इस वक्त क्या स्थिति है? बढ़ता जा रहा है, वहीं इस कंपकपाती हुई सर्दी में किसानों द्वारा लगातार दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है जी। और इसी क्रम में गांव-गांव में जाकर किसानों द्वारा जो रस्सी इकट्ठी कर रही है इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से हर हाल ये 3 अध्यादेश है जो वो वापस करवा कर रहेंगे। जी दीपिका जी, हालांकि आरती एसोसिएशन जो है अब वो भी पूरी तरीके से अपनी मांग पर है। उनका कहना है कि 4 दिनों तक जो है उन्होंने अब मंडियों को बंद करने का ऐलान किया है। जिस हिसाब से इनकम टैक्स का रेट जो है पड़ रहा है, इस वक्त आप जो है मंडियों के बाहर खड़े हैं, वहां पे क्या स्थिति है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, आयकर विभाग की छापामारी को लेकर आड़तियों द्वारा 4 दिन का पंजाब बंद जो मंडियों का बंद करने का ऐलान किया गया है। हमारे साथ बठिंडा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बंद को लेकर आपने क्या क्या जो है अगली रणनीति बनाई है? अगली रणनीति तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो 25 तारीख को बताएंगे, पर इससे पहले की किसान आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन किया हुआ है। इसकी वजह से हमारे जो पंजाब के बड़े नेतागण हैं आरती एसोसिएशन के, उनके घरों में इनकम टैक्स की रेड मारी गई है। हम उसके विरोध में
4 दिन का बंद किया है कि आड़तियों के साथ ऐसा धक्का करने वाली कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब कुछ अनशन भी होते हैं, आंदोलन भी होते हैं, सब कुछ होता है, सबको अधिकार है बोलने का, कि हमारा बोलने का अधिकार भी ठीक रहे। आंदोलन किसानों का चल रहा है, छापेमारी आड़तियों पर हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए वो आड़तियों से बदला लेना चाहते हैं कि आड़ती समर्थन देना बंद कर। तो दीपिका, कहीं ना कहीं आड़तियों का आरोप है जो केंद्र द्वारा आयकर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो बदला लेने की नीति से की जा रही है। जी दीपिका। जी, लगातार जो है आरती एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो भी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। क्या बठिंडा के भी आरती एसोसिएशन दिल्ली कूच करने का प्लान कर रहे हैं? करेंगे। आपका कोई प्रोग्राम है दिल्ली जाने का इसके बाद? हमारा दिल्ली जाने का जो हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट है वो हमें जैसे ही हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम दिल्ली जाएंगे। जो हमारी यहाँ लेवल की ड्यूटी है बोल जाए एक बार हम बठिंडे यहाँ से जाए, हम गाड़ियाँ लेकर जो हमें आदेश आएगा उस हिसाब से हम जी बिल्कुल। एक बार तो जो है आरती एसोसिएशन बठिंडा द्वारा दिल्ली आंदोलन का समर्थन किया गया और वहां जाकर भी आए हैं। अब दूसरा जो है तो अगर ऊपर से इनको हदायत आती है जो सीनियर लीडरशिप है तो यह दोबारा भी दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। जी अमनदीप, इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? छापेमारी बंद नहीं होगी तब तक उनका यह प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन और उग्र होने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार आयकर विभाग द्वारा इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। जी दीपिका। जी, चलिए, तमाम जानकारी